हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वाशिंग टॉक्स की नई वीडियो में। मेरा नाम है अनुज। मेरा नाम है संतोष। आज हम वापस लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नई मिस्टीरियस स्टोरी, जिसमें आपको जानने को मिलेगा बहुत ही एक मिस्टीरियस बच्चों के बारे में। तो चलिए सुनते हैं वो स्टोरी कैसी है। तो आज हमारा भाई आपको स्टोरी सुनाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टोरी कैसी है, और अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक दोस्तों की है। 5 दोस्त होते हैं, उनके बीच में बहुत यूनिटी होती है। कहीं भी जाते हैं साथ में जाते हैं, खेलते कूदते हैं, स्कूल एक ही होता है, सब ट्यूशन वूशन सब एक होता है। वो शुरू से अपने साथ रहते हैं। ये स्टोरी है साउथ कोरिया की, एक के छोटे से गांव की, जहाँ पे वो लड़के रह रहे होते हैं। 5-6 साल के बच्चे होते हैं, वहां पे वो रह रहे होते हैं। और उस देश में, साउथ कोरिया में इलेक्शन होता है उस टाइम पे। तो सबकी उस दिन छुट्टी होती है। 1989 की ये बात है। तो जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो उस दिन सबकी छुट्टी होती है। तो वो बच्चे बोलते हैं अब हम क्या करें घर पे बैठ के। घर वाले तो चलो वोटिंग वोटिंग करने जा रहे हैं, तो हम क्या करें बैठ के, तो हम बाहर चलते हैं। तो वो बाहर जब चले जाते हैं, तो वो 5 जने चले जाते हैं, उनके साथ एक और लड़का आ जाता है। आसपास का पड़ोस का ही होता है, वो भी आ जाता है खेलने। तो वो खेल रहे होते हैं 6 के 6 एक प्लॉट में। तो जहां वो खेल रहे होते हैं, उसके बगल में एक घर होता है। तो उस घर में जो अंकल रहते हैं ना, बूढ़े, वो उन पे गुस्सा हो जाते हैं कि तुम शोर मचा रहे हो बहुत ज्यादा, खेल क्यों रहे हो बहुत ज्यादा, कि शोर मचा रहे हो, यहाँ से जाओ। तो वो सब बोलते हैं चल यार अब क्या करें, एक काम करते हैं, चलो पहाड़ पे चलते हैं। उनके घर वहां पे एक पास में पहाड़ टाइप होता है, वहां पे सब वो बोलते हैं चलो वहां वहां पे चलते हैं। तो बोलते हैं हाँ चलो चलो क्या करना है। तो वहां जाते हैं। तो एक तो उनमें से जो एक लड़का होता है, वो 5 के अलावा जो छठा लड़का होता है, वो बोलता है यार मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं खाना खा के आता हूँ और फिर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा वापस, तुम चलो। तो बोलता है चलो ठीक है डन। तो वो 5 लड़कों में से एक लड़का घर पे जाता है अपना जैकेट लेने, कि घर पे बताने कि मतलब हम 5 जने पहाड़ पे जा रहे हैं, और अगर मतलब आने में लेट आने सॉरी हम लोग पहाड़ पे जा रहे हैं, तो मेरे को जैकेट लेनी है, अगर मान लो ठंड वंड हुई तो फिर थोड़ा वो हो जाएगा, हमें ठंड लग जाएगी इस चक्कर में। तो वो 5 जने ना पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो छठा लड़का होता है, वो खाना वाना खा के निकल रहा होता है, तभी उसकी मम्मी उसको टोक देती है, देख बेटा घर से बाहर नहीं जाना है। ओ सॉरी, देख बेटा कहीं भी जियो, अपने एरिया से बाहर नहीं जाना, अपने घर के आसपास ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, अगर तू बाहर गया और तेरे को घर में घुसने दूंगी। उसको धमका देती है। तो जब वो उनको वापस ज्वाइन करता है, तो वो देखता है कि उसके दोस्त पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं। तो वो डर के मारे कि मतलब मम्मी मेरे को घर में आने नहीं देगी, तो फिर इस वजह से वो जाता नहीं उनके साथ, वो वापस आ जाता है। वो 5 बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं। वो चढ़ जाते हैं, तो जब चढ़ जाते हैं उसके 3-4 घंटे बाद, जिस जो लड़का घर पे कोट लेने गया होता है ना अपना, कि ठंड ना लग जाए, उसके घर पे फोन आता है कि आपका जो लड़का है अब तक हमारे टाइकोंडो क्लास में नहीं आया। वो टाइकोंडो क्लास जाते थे 5 लड़के, एक साथ ही जाते थे। तो उस टाइकोंडो टाइकोंडो वाले ने बोला अब तक तुम्हारे जो 5 बच्चे तुम दोस्त हैं जो भी, वो अब तक आए नहीं। तो उसके घर वाले बोलते चलो किसी घर पे होंगे हम भेज देते हैं। तो थोड़ा शौक हो जाता है कि अचानक से उन्होंने बोला कि अब चले जाएंगे, 4 घंटे हो गए, तो वो थोड़ा डर भी जाते हैं, बट वो बोलते चल मैं पूछता हूँ बगल बगल में घर में। तो 5 घर में पूछ लेते हैं कि कहाँ तुम्हारे घर है, तो वो बोलते हैं नहीं हमारे घर तो बच्चे है ही नहीं। अब वो उसके घर पे बच्चे नहीं होते, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो आस पड़ोस में पूछते हैं, पूरे शहर में एक तरह से अपने आसपास जितने भी वो होता है गांव में टाइप में, वहां सब जगह पूछ लेते हैं। तो जब वो पूछ लेते हैं, तो वहां पे उनको कुछ नहीं मिलता। तो जब वो अपने गाँव में पूछ लेते हैं, तो उनको वहां पे कुछ नहीं मिलता। तो फिर वो एक क्या करते हैं, जितने भी गाँव के लोग होते हैं, गाँव में यूनिटी होती है, तो गाँव के सारे लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं ढूंढने के लिए। तो वो सब 60-70 लोग मिलके पूरे पहाड़ पे उनको ढूंढ रहे थे। उनको में से किसी को 3-4 घंटे ढूंढते हैं वो लोग, शाम का टाइम हो जाता है, उनको कोई नहीं मिलता। तो वो लोग डर जाते हैं कि कहाँ गए। तो उनमें से सब बोलते हैं चलो वो पुलिस को बुला लेते हैं। तो जब वो पुलिस वालों को बुला लेते हैं, तो अब एक चीज बताओ, 60-70 लोग मिलके एक पहाड़ पर नहीं ढूंढ पाए, तो वो 6 पुलिस वाले आते हैं, वो 6 लोग कैसे ढूंढ लेंगे। तो वो रिपोर्ट लेते हैं, बयान वयान लेते हैं, कितने बजे गए थे, तो सब सब दे देते हैं सब। फिर वो पुलिस वाले सब घर चले जाते हैं। तो अगले दिन होता है, तो वो पुलिस वालों को फोन करते हैं कि क्या हुआ। तो वो बोलते हैं आज हम वापस इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे, बट वो कुछ नहीं करते। और फिर वो बात धीरे धीरे मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके जो 5 के मम्मी पापा होते हैं, कि भाई मीडिया तक जाए। तो और एक चीज, कोई मीडिया वाला सुनने को राजी नहीं, कोई मीडिया वाला उस स्पोर्ट पे आने को राजी नहीं जहाँ पे उससे उनके बच्चे, पता नहीं ये क्यों हुआ, बट इलेक्शन का टाइम चल रहा था और न्यूज व्यूज था। तो इस चक्कर में कोई आना नहीं चाहता था कि मतलब हमारा ध्यान भटक जाएगा तो हमारी टीआरपी कम हो जाएगी, जो भी था, इस वजह से कोई नहीं आना चाहता था।
तो क्या होता है, उनके धीरे धीरे टाइम बीतने लग जाता है, 2-3 महीने हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, कोई नहीं मिलता। 2-3 महीने बाद सारे सबके मम्मी पापा, सॉरी सब 2-3 महीने बाद उसके मम्मी, उसके पापा मम्मी जो भी होते हैं, जो भी जॉब कर रहे होते हैं, सब छोड़ देते हैं। उनके जितने भी, जो पांचों के पापा होते हैं, वो एक कार खरीदते हैं। कार खरीद के मॉडिफाई कराते हैं उस कार को प्रॉपर। तो वो मॉडिफाई करा लेते हैं कार। उस कार पे मॉडिफाई में क्या कराते हैं, वो अपने बच्चों की पांचों की फोटो लगाते हैं, ताकि दूर से भी कोई देखे ना तो उनको पांचों लड़के प्रॉपर दिख जाएगी किसकी फोटो लगी हुई है। वो लेके कार के बाहर वो ट्रक कार जो भी पे, कार होता है, हाँ उसके बाहर हाँ, लगा उसके बाहर प्रॉपर पांचों पे वो लगवा लेते हैं फोटो लड़की की। वो लेके पूरे शहर, हर सिटी में, हर उसमें स्टेट में, हर पूरे देश में घूमते हैं। तो पूरे देश तक बात फैल जाती है कि इस पहाड़ से बच्चे गायब हो गए, 5 बच्चे छोटे 5-6 साल के गायब हो गए। तो 1-1.5 साल बाद ये बात पता चलती है वहां के प्राइम मिनिस्टर को। 1-1.5 साल बाद वहां के पता चलती है प्रेसिडेंट को ये बात। 1-1.5 साल बाद 1-1.5 साल बाद जब वो घूम रहे होते हैं, सबको वो कर रहे होते हैं सोचो कुछ, तो उसके जो प्रेसिडेंट होता है वो पुलिस वालों को फटकार लगा देता है कि जितने भी 3 लाख पुलिसकर्मी होते हैं सबकी, कि तुम अब तक कर क्या रहे हो, 1 साल होने को आया, तुम्हें अब तक बच्चे नहीं मिल पाए पांचों, क्या चल रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा उनमें टेंशन हो जाती है पुलिस वालों को। वो पुलिस वाले फिर बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, वापस जाते हैं, वापस ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं मिलता। अब वो उम्मीद सब 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 छोड़ चुके होते हैं, उम्मीद की वापस मिलेंगे। धीरे धीरे लोगों के मन से बात गायब होने लग जाती है, सब भूल रहे होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, 11 साल बाद, 2001 या 2 की बात है, 26 जनवरी की, कि 2 लड़के ट्रैकिंग पे जाते हैं उसी पहाड़ पर। और जैसे मैं यहाँ हूँ, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, और वहां से थोड़ा दूर मान ले, एक 100-200 मीटर पे उनको दिख, सॉरी ज्यादा बोल दिया, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मतलब थोड़ी दूरी पे उनको दिखते हैं बहुत सारे पत्ते रखे हुए हैं, एक ही जगह इतने सारे पत्ते कैसे हैं। उनको थोड़ा डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो पत्ते वत्ते हटाते हैं तो देखते हैं गड्ढा है। वो गड्ढा थोड़ा सा और खोदते हैं तो उसमें उनको 5 कंकाल दिखते हैं। पूरी जो कंकाल, जो पूरा शरीर हमारा, 5 दिखते हैं। अब वो शौक हो जाते हैं वो 5 देख के। फिर उनको याद आती है वो 11 साल पुरानी बात, कि वो 5 बच्चे जो गायब हुए थे वो यही हैं। अब वो शौक हो जाते हैं कि ये गड़े कैसे। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि मतलब ये हुआ क्या। और जो जहाँ पे गड़े होते हैं वो जगह उनके घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 2 किलोमीटर, मतलब सिर्फ 2 किलोमीटर। तो फिर वो क्या करते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं, उनके घर वालों वालों को बुलाते हैं। तो जब पुलिस वाले आते हैं, तो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो जानबूझ के बयान देते हैं कि ये बच्चों की लाश जो हमें मिली है, कंकाल मिले हैं, वो एक दूसरे से जकड़े हुए थे। और वो बयान ये देते हैं कि इनकी मौत जो हुई है ना, ये हुई है इनकी ठंड लगने की वजह से, ठंड से मौत हो गई। ठंड से मौत हो गई। एक दूसरे को इन्होंने पकड़ा हुआ है। और उस टाइम था गर्मी का टाइम, इलेक्शन थे गर्मी के टाइम पे ही होते हैं मैक्सिमम साउथ कोरिया में। तो वहां पर वो हो गया, जो सॉरी जो साउथ कोरिया में जब इलेक्शन होते हैं वो गर्मी के टाइम पे होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो हो ही नहीं सकता वहां पर उनको ठंड की वजह से हो जाए। चलो वो होता है कि हाँ कभी ठंड बढ़ गई, हवा चल सकती है मैक्सिमम, ये ज्यादा ये नहीं हो सकता किसी की मौत हो जाए। फिर भी उन्होंने ये बयान दिया, भाग के तो आ सकते हाँ थे। भाग के आ सकते थे, 2 किलोमीटर तो ज्यादा नहीं है, और ऊपर से चढ़ाई चढ़ाई नहीं ढलान है, तो जल्दी भागेंगे, तो और जल्दी तेज भाग सकते हैं। बट फिर भी उनकी लाश को बयान पुलिस वालों ने ये दिया। फिर उनके घर वाले बोलते तुम ऐसा झूठा बयान क्यों दे रहे हो, तो वो बोलते नहीं ये सच है, ये वो बहुत चीजें बोलते हैं। तो जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, जो फोरेंसिक टीम होती है वो रिपोर्ट देती है, उसमें पता चलता है कि उन बच्चों के सर पे गोली लगी हुई है, और धारदार किसी औजार से उनका बहुत तेज तेज मारा हुआ है। अब एक चीज बताओ यार, 5-6 साल के बच्चों को मार के उनसे, जिसने ही मारा उसको क्या मिला। और अब तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि उनको मारा किसने। 5 बच्चे, पुलिस वाले ने मतलब ऐसा क्यों बोला कि मतलब वो ठंड से मर गए, पता नहीं उनको। हाँ, ताकि उन्होंने 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 अपना काम, उन्होंने जो अपना काम था वो अच्छे से नहीं करा। जितने भी 1-1.5 साल पहले जब प्रेसिडेंट को पता चली, उन्होंने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए बोला कि बच्चों ने हक करके अपना दब के सो गए। चलो उन्होंने हक कर रखा था, चलो उन्होंने हक कर रखा था, तो वो गड़ कैसे गए, जमीन के अंदर गड़ कैसे गए, ये बताओ। ठंड से, हाँ अंदर कैसे चले गए,
ये उन्होंने ये जानबूझ के बयान दिया, तो फिर उनमें से जिसने बयान दिया था वो सस्पेंड हो गया। जो जितनी भी टीम वहां पे खड़ी थी, उनके सामने दिया, वो सब सस्पेंड हो गए। और अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि उन बच्चों का मर्डर किसने करा था, लेकिन वो 5 बच्चे जो जिनकी डेथ हुई, वो बहुत सैड था। उनके घर वाले जो उम्मीद करके बैठे थे कभी हमारे बच्चे वापस आएंगे बड़े होके, लेकिन वो अब कभी नहीं आ सकते। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि हमारे कंधों पे माँ बाप की जो बॉडी होती है वो सही लगती है, माँ बाप के कंधों पे बच्चों की कभी सही नहीं लगती। उनके मम्मी बहुत रो रही हैं, सब वहां पे बहुत गंदा माहौल था। तो दोस्तों यही थी स्टोरी। आप सबको स्टोरी कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो भाई तेरे को स्टोरी कैसी लगी? तो दोस्तों मेरे को तो स्टोरी अच्छी लगी, और ये काफी सुन के बुरा लगा। मतलब 5 बच्चे, मतलब इनको मार दिया गया, जिसने मारा ही होगा, क्योंकि जब इनके सर पे गोली लगी, मतलब मारा ही था एक तरह से। तो पता नहीं क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से मारा उन 5 मासूम बच्चों को, और ये अभी तक सॉल्व भी नहीं हो पाया कि किसने किया हो। तो यही स्टोरी थी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मन करे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।